भाद्रपद भादों मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन हर छठ का पर्व मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी का इस दिन जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। हल बलराम जी का प्रिय शस्त्र है, इसीलिए उन्हें हलधर और उनकी जयंती के पर्व को हल षष्ठी कहा जाता है। पूरे भारतवर्ष में इस त्योहार को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे लल्ही छठ, चंद्र छठ, बलराम जयंती, बलदेव छठ, रंधन छठ, हल छठ, हर छठ व्रत, चंदन छठ, तिनछठी और तिनी छठ। कुछ जगहों पर इस दिन को सीता माता के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। हर छठ का पर्व बलराम जी को समर्पित है। धर्मग्रंथ अनुसार बलराम जी शेषनाग जी के अवतार थे। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था, तब शेषनाग ने उनके बड़े भाई बलराम के रूप में जन्म लिया था। बलराम जी माता देवकी और वसुदेव जी की 7वीं संतान थे। कंस से बचाने के लिए उन्हें संकर्षण विधि के द्वारा माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया था। इस प्रकार बलराम जी ने माता रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया था। बलराम जी का एक नाम संकर्षण भी है। हल छठ कब है? इस वर्ष हर छठ व्रत 5 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन किया जाएगा। हल षष्ठी व्रत एवं पूजन विधि इस वर्ष हर छठ व्रत 5 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन किया जाएगा। इन विशेष बातों का ध्यान रखें। हर छठ व्रत एवं पूजन में एक हल छठ के दिन हल पूजन का बहुत महत्व होता है। 2. हल छठ के दिन गाय के दूध, दही एवं गाय के दूध से बनी किसी भी वस्तु का सेवन करना निषेध है। 3. हर छठ पर हल के द्वारा जुता हुआ अन्न खाने का भी बहुत महत्व होता है। 4. हर छठ के दिन महुए की दातुन से दांत साफ करने चाहिए। हल षष्ठी की व्रत कथा बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ग्वालिन रहा करती थी। वो स्वभाव से बहुत लालची थी। वो हर दिन गांव में दूध, दही, मक्खन बेचने जाती थी। वो ग्वालिन गर्भवती थी और उसके प्रसव का समय पास आ गया था। एक दिन जब वो गांव में दूध दही बेचने जा रही थी, तो मार्ग में उसके प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसने सोचा कि यदि मैं प्रसव के कारण दूध दही बेचने नहीं जाऊंगी तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। यही सोचकर वो आगे बढ़ती रही, परंतु गांव पहुंचने से पहले ही उसका प्रसव हो गया। उसने रबरी की ओट में बच्चे को जन्म दिया, परंतु अपनी वस्तुएं बेचने के उन्माद में वो बच्चे को वहीं छोड़कर गांव में दूध दही आदि बेचने चली गई। उस दिन संयोग से हर छठ हरचा थी। गांव वालों ने उससे पूछा कि यह दूध भैंस का है या गाय का? आज हल षष्ठी है और हम आज सिर्फ भैंस के दूध से बनी वस्तुएं ही उपयोग में लेंगे। उसने मन ही मन सोचा, यदि मैं इन्हें सच बता दूंगी कि ये दूध गाय और भैंस दोनों का मिश्रित है, तो ये लोग आज मुझसे दूध नहीं खरीदेंगे। इससे मेरा सारा परिश्रम और दूध व्यर्थ हो जाएगा। ये सब सोचकर उसने गांव वालों से झूठ बोल दिया कि ये दूध भैंस का ही है। भोले भाले गांव वालों ने उसकी बात को सच मानकर उससे दूध खरीद लिया। उस ग्वालिन को आभास भी नहीं हुआ कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है। उसके इस पापकृत्य के फलस्वरूप उसने जिस झरबेरी की ओट में अपने नवजात बच्चे को छोड़ा था, उसके पास के खेत में किसान हल चला रहा था। तभी अचानक उसके बैल बेकाबू होकर दौड़े और उनके लगे हल का फल बच्चे के पेट में धंस गया। हल के घुसने से वो बालक वहीं मर गया। बच्चे को मरा देखकर किसान को बहुत दुख हुआ। किसी को पता न चले, यही सोचकर उसने उस बच्चे के शरीर के घाव को झरबेरी के कांटों से टाँक दिया और अपने बैलों को लेकर वहां से चला गया। जब ग्वालिन दूध बेचकर उस झरबेरी के पास पहुंची तो अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर चीख मारकर रोने लगी। तभी उसे स्मरण हुआ कि आज हल षष्ठी के दिन लोगों को झूठ बोलकर भैंस के स्थान पर गाय और भैंस का मिश्रित दूध देकर उनकी पूजा को खंडित किया है। उसने जो अपराध किया है यह उसी का परिणाम है। ईश्वर ने उसे उसी पाप की सजा दी है। यही सोचकर उसके मन में प्रायश्चित का भाव जागा और अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए वो वापस उसी गांव में गई जहां उसने लोगों दूध बेचा था।
वहाँ हर घर और हर गली मोहल्ले में घूम घूम कर उसने अपनी गलती स्वीकारी, उन लोगों को उसे मिली सजा के विषय में बताकर उनसे क्षमा मांगी। तब उन स्त्री और पुरुषों को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करी कि उस ग्वालिन की भूल को क्षमा करें। सभी से क्षमा मांगने के बाद जब वो एक बार फिर से झरबेरी के नीचे पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा जीवित अवस्था में था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद दिया और भविष्य में कभी भी असत्य न बोलने का प्रण लिया। अपने स्वार्थ के लिए असत्य बोलना बहुत बड़ा पाप है। इसको ब्रह्मा हत्या के समान माना गया है। इसीलिए हमें कभी भी अपने स्वार्थ और दूसरों का अहित करने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए।